एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम के चयन के बाद क्रिकेट जगत में भूचाल आ गया है। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी इस फैसले से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और इसमें भेदभाव साफ तौर पर दिखाई देता है। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्य चयनकर्ता अजित आगरकर, कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ खिलाड़ियों को नज़रअंदाज करके जानबूझकर बाहर किया गया है, जबकि कुछ को बिना योग्य प्रदर्शन के जगह मिल गई है। इस बयान ने पूरे क्रिकेट जगत को झकझोर कर रख दिया है। खिलाड़ियों के इस तरीके से भड़कने के बाद माहौल और भी गर्म हो गया। दिग्गजों ने साफ कहा कि यह चयन भारतीय क्रिकेट के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और टीम चयन पर तुरंत फिर से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने दो टूक शब्दों में यह मांग रखी कि बोर्ड को खिलाड़ियों के साथ न्याय करना चाहिए और योग्य प्रदर्शन करने वालों को मौका देना चाहिए। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारतीय टीम के चयन के बाद ऐसा क्या हुआ कि देश के पूर्व सितारे इस कदर भड़क उठे। उन्होंने गुस्से में आखिर क्या कुछ कहा है और किस तरीके से टीम प्रबंधन पर निशाना साधा, यह सब आपको पूरे इस बयान में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम का हिस्सा होना चाहिए था, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का चयन हो चुका है, लेकिन यह चयन किसी को भी रास नहीं आ रहा। फिर चाहे वह भारतीय फैंस हो या देश के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी, हर कोई इस फैसले की जमकर आलोचना कर रहा है। यहाँ तक कि कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने इसे साफ साफ राजनीति का करार दिया है। कारण भी बिल्कुल स्पष्ट है। कुछ ऐसे खिलाड़ियों को टीम में जगह दे दी गई है जिनकी हालिया फॉर्म बेहद ही निराशाजनक रही है। दूसरी ओर कुछ ऐसे खिलाड़ी जिन्हें शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम में शामिल होना चाहिए था, लेकिन उन्हें दरकिनार कर बाहर कर दिया है, जिसमें श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल जैसे नाम भी शामिल है, जो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करके अपने दावेदारी पुख्ता कर चुके थे। ऐसे घटिया और पक्षपातपूर्ण चयन को देखकर हर कोई गुस्से में नजर आ रहा है। फैन से लेकर दिग्गजों तक सभी में निराशा और आक्रोश साफ झलक रहा है। यही कारण है कि भारतीय क्रिकेट के बड़े सितारे भी अब गुस्से को रोक नहीं पाए और उन्होंने खुलकर बड़ा बयान जारी किया है। तो आखिर भारत के इन दिग्गज खिलाड़ियों ने गुस्से में आकर क्या कुछ कहा है और किस तरीके से टीम चयन पर सवाल उठाए हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले सचिन ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम का चयन एशिया कप के लिए हो चुका है, लेकिन यह चयन बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। हो सकता है कि यह टीम एशिया कप का खिताब जीत ले, लेकिन अगले साल होने वाले T20 विश्व कप में यह खिताब का बचाव करना बेहद कठिन नजर आता है। सचिन ने आगे सवाल उठाते हुए कहा कि रिंकू सिंह, शिवम दुबे और हर्षित राणा का चयन आखिर किस आधार पर हुआ है, यह समझ से परे है। IPL 2025 में इन तीनों का प्रदर्शन किसी से छिपा नहीं, फिर भी उन्हें टीम में शामिल किया गया है। जब ऐसे फैसले होते हैं तो स्वाभाविक है कि सवाल खड़े होंगे। आगे उन्होंने कहा कि उप कप्तानी को लेकर निर्णय बिल्कुल सही नहीं है। उनके अनुसार शुभमन गिल की जगह अक्षर पटेल को कप्तानी की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। सचिन ने साफ कहा कि 2024 के बाद शुभमन गिल ने एक भी T20 मुकाबला नहीं खेला है। ऐसे में आप उन्हें कैसे उप कप्तानी की अहम जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। सचिन का मानना है इस टीम के साथ एशिया कप तो जीता जा सकता है, लेकिन T20 विश्व कप जीतना आसान नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें समझ में नहीं आता कि रिंकू सिंह, शिवम दुबे और हर्षित राणा को टीम में कैसे जगह बना पाए। आमतौर पर इंडियन प्रीमियर लीग को चयन का मुख्य मापदंड माना जाता है, लेकिन लगता है इस बार चयनकर्ताओं ने हालिया प्रदर्शन की अनदेखी कर दी। सचिन ने बल्लेबाजी क्रम पर भी सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि 5वें नंबर पर कौन बल्लेबाजी करेगा, यह साफ नहीं है। संजू सैमसन, जितेश शर्मा, शिवम दुबे या रिंकू सिंह, कोई एक उस स्थान पर आ जाएगा, जबकि हार्दिक पांड्या आमतौर पर 5वें नंबर पर बैटिंग करते हैं। ऐसे में अक्षर पटेल को 6वें नंबर पर भेजना नामुमकिन हो जाएगा। यही वजह है कि शिवम दुबे का चयन उन्हें समझ से बाहर लगता है। इसके साथ ही सचिन ने यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर को नज़रअंदाज किए जाने पर भी गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यशस्वी जायसवाल ने इंटरनेशनल क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग दोनों में शानदार प्रदर्शन किया है, इसके बावजूद उन्हें टीम में जगह नहीं दी गई। वहीं श्रेयस अय्यर को बाहर रखना तो और भी हैरान करने वाला है। अय्यर न सिर्फ बल्लेबाजी में कमाल करते हैं, बल्कि मैदान पर उनकी कप्तानी का जुनून भी देखने का लायक होता है। सचिन ने यहाँ तक कहा कि अगर उन्हें टीम चयन का मौका मिलता है तो वह सूर्या की जगह श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाते, क्योंकि वह खिलाड़ी वास्तव में एक ऐसी जिम्मेदारी का हकदार है
वीरेंद्र सहवाग ने भी टीम के चयन पर बड़ा बयान देते हुए कहा, यह टीम चयन किसी तरीके से संतुलित नजर नहीं आती। उन्होंने साफ कहा कि चयनकर्ताओं ने इस बार तर्क से ज़्यादा मनमर्जी दिखाई है। सहवाग ने कहा कि भारतीय क्रिकेट हमेशा से प्रतिभा पर टिकी रही है, लेकिन इस बार कुछ खिलाड़ियों को नज़रअंदाज कर दिया गया है, जिनकी मेहनत और हालिया प्रदर्शन सबसे आगे रहा है। सहवाग ने उदाहरण देते हुए कहा, श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों को बाहर रखना किसी भी हाल में उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसे खिलाड़ियों को मौका नहीं देंगे जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आने वाले समय में टीम को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि टी20 क्रिकेट के लिए आपको ऐसे खिलाड़ी की ज़रूरत होती है जो दबाव झेलकर मैच का रुख पलट सके, लेकिन चयन के नाम पर कुछ देखकर लगता है कि मानो सिर्फ जगह भरने के लिए ही शामिल किया गया है। सहवाग ने दो टूक कहा कि अगर भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाना है तो चयन निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए, वरना बड़े टूर्नामेंट में हार झेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इरफान पठान ने भी टीम इंडिया के चयन पर अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट का इतिहास गवाह है, जब भी मेहनतकश और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नज़रअंदाज किया गया है, तब टीम को बड़े टूर्नामेंट में भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अफसोस की बात है कि इस बार भी वह गलती दोहराई गई। इरफान ने सबसे पहले यशस्वी जायसवाल का नाम लेते हुए कहा कि यह खिलाड़ी लगातार अच्छा रन बना रहा है, चाहे वह इंटरनेशनल क्रिकेट हो या IPL हो। अगर ऐसे खिलाड़ी को मौका नहीं मिलेगा तो युवा क्रिकेटरों को यह संदेश जाएगा कि फार्म और मेहनत का कोई मूल्य नहीं होता। उन्होंने दो टूक कहा कि जायसवाल को भी न चुनना भारतीय क्रिकेट के भविष्य के साथ अन्याय है। इसके बाद श्रेयस अय्यर को लेकर नाराजगी जताई। इरफान ने कहा कि अय्यर न सिर्फ बल्लेबाजी में जुनून और स्थिरता लाते हैं, बल्कि कप्तानी के लिए भी उन्हें गजब की काबिलियत है। उन्हें बाहर रखना एक बड़ी भूल है। इरफान यही नहीं रुके, उन्होंने तेज़ गेंदबाज मोहम्मद सिराज के चयन पर भी एक सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सिराज ने न सिर्फ एक साल में हर फॉर्मेट में गेंद से कमाल दिखाया, बल्कि स्विंग और स्पीड किसी भी बड़े मैच में भारत को सबसे बड़ी ताकत हो सकती थी, लेकिन उन्हें टीम से बाहर रखना चयनकर्ताओं की गंभीर चूक है। इरफान ने आखिर में कहा कि एशिया कप जीतना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हमें टी20 विश्व कप जैसी चुनौतियों को भी ध्यान में रखना होगा। अगर अभी से खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया गया तो आने वाले वक्त में भारतीय क्रिकेट को पछताना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या जायसवाल, श्रेयस अय्यर और सिराज भारतीय टीम के लिए ज़रूरी नहीं थे? कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं।